हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू गॉड ट्रेड्स। तो लास्ट वीडियो में हमने फंडेड रूम के कुछ रूल्स के बारे में बात की थी। आज हम फंडेड रूम के कुछ हिडन रूल्स के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते और जिसकी वजह से उनका अकाउंट ब्रीच हो जाता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो रूल्स हैं ये हिडन तो नहीं है, बट इन पर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो चलिए देखते हैं वो रूल्स कौन से हैं। तो रूल्स वाले हम टैब में आते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर मैं आपको एक रूल दिखा रहा हूँ जिसको काफ़ी लोग इग्नोर मारते हैं। देखिए, ये जो जनरल ट्रेडिंग रूल्स है, यहाँ पे कुछ रूल्स ऐसे हैं जिस पे हम ध्यान नहीं देते और जिनकी वजह से अकाउंट ब्रीच हो जाता है। तो पहला रूल की मैं बात करता हूँ यहाँ पे। सेकेंड, पहला रूल, ठीक है। पहला रूल आता है हमारा हैजिंग सेम अकाउंट करके। इसमें क्या रहता है, हैजिंग विद द सेम ट्रेडिंग अकाउंट इज़ प्रोहिबिटेड। यू कैन नॉट ओपन अपोजिट बाय और सेल साइड सेम इंस्ट्रूमेंटल विद इन योर अकाउंट। मतलब कि आप एक ट्रेड में ऐसा नहीं कर सकते कि आप बाइंग का भी ट्रेड ले लें और सेलिंग का भी ट्रेड ले लें। इससे क्या होगा, आपका अकाउंट ब्रीच रहेगा, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरे पॉइंट में आते हैं हैजिंग अक्रॉस मल्टीपल अकाउंट्स। इसका मतलब होता है जैसे हैजिंग अक्रॉस डिफरेंट अकाउंट्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। यू कैन नॉट ओपन अपोजिट पोजिशन इन द सेम इंस्ट्रूमेंटल इन द फंडेड रूम। मतलब ये जो पहला रूल था ये उसके रिगार्डिंग ही दूसरा रूल बताया गया है। इसमें भी आप मतलब मल्टीपल अकाउंट्स खरीद के उसमें इस तरह की चीज़ नहीं कर सकते कि बाई साइड का भी ट्रेड ले लो और सेलिंग साइड का भी ट्रेड ले लो, ठीक है। ये दोनों का आप नहीं कर सकते। इसके बाद हम अगले रूल पे चलते हैं। रूल हमारा आता है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है कि मोर देन 3 फील्ड ऑर्डर्स, मान लीजिए आपने 3 ऑर्डर से ज़्यादा सेम डायरेक्शन में ट्रेड ले लिए तो इससे भी क्या होगा, आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने एक ट्रेड यहाँ लिया, ठीक है, जैसे मार्केट थोड़ी ऊपर पहुँची आपने एक ट्रेड यहाँ ले लिया सेम डायरेक्शन में, और पहुँची आपने एक ट्रेड यहाँ ले लिया। मतलब सिर्फ आप 3 एंट्री ले सकते हैं, ठीक है, 3 एंट्री ले सकते हैं। तीसरे के बाद जब आप यहाँ पे चौथी एंट्री डालोगे सेम डायरेक्शन में तो इससे आपका अकाउंट ब्रीच रहेगा, ठीक है। तो इसमें ये काम आपको नहीं करना है, ठीक है। ये भी रूल हो गया हमारा। इसके बाद हमारा एक रूल है, एक सेकेंड मैं माउस लेता हूँ। एक रूल आता है हमारा ये वाला। इस रूल के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। ये वाला रूल के बारे में हम बात करते हैं, टॉक्सिक ट्रेडिंग बिहेवियर। इसमें एक तरीके से होता है कि आप जो एक टॉक्सिक बनने में आ जाते हैं, आपको लॉस होता है तो आप उसको अपने ईगो पे ले जाएं। आपको ये सब नहीं करना है, ठीक है। इसमें जैसे बता रखा है कि आप स्कैल्पिंग नहीं कर सकते, ठीक है। मान लीजिए आपने ट्रेड लिया और जैसे ही थोड़ी सी कैंडल ऊपर की तरफ गई आपने उसको क्या करा, कट कर दिया। ऐसा नहीं कर सकते। ये सिर्फ करना ही टॉक्सिक ट्रेडिंग बिहेवियर हो गया। ये कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं हुआ आपका ट्रेडिंग करने का, ठीक है। और इसी में एक रूल ये भी है 1 मिनट करके। अभी तो खैर इसका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बाकी मैं आपको जिसका मेन जहाँ पे इसका लिखा हुआ है मैं वहीं बताऊँगा आपको, मगर उसका कुछ % यहाँ भी बता रखा है। एक मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ट्रिक स्कैल्पिंग एंड एवरेज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एज मैंशनड इन आवर टर्म एंड कंडीशन, ठीक है। इफ़ मोर देन 10% ऑफ योर ट्रेड्स आर क्लोज्ड अंडर 1 मिनट, more than 10% of your profits came from trades closed under 1 minute, your account cannot request a payout। अब इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया, ठीक है, और उस ट्रेड को आपने 1 मिनट पूरा होने से पहले ही उसको आपने क्लोज कर दिया। 1 मिनट हुआ नहीं ट्रेड को लिए आपके, और आपने इसको क्लोज कर दिया तो वो ट्रेड क्या हुआ, आपका अंडर 1 मिनट क्लोजिंग में आ गया। जिससे क्या होगा, आपका अकाउंट 1 मिनट के अंदर क्लोज हुआ तो इसका जो टैब होगा उसकी जो इन्होंने जो एक स्कोर दे रखा है वो स्कोर आपका ब्रीच हो जाएगा, जिसकी वजह से भी आप पे आउट नहीं ले सकते। मैं एक चीज़ और कंफर्म कर देता हूँ आपको, इस टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से 1 मिनट का जो कंडीशन इन्होंने दे रखी है 10% की, इससे आपका अकाउंट ब्रीच नहीं होता। इससे आप क्या नहीं कर सकते, इससे आप पे आउट को रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, पे आउट के लिए रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते। मगर अगर आप ये चीज़ कंटिन्यू करते रहते हो 1 मिनट ये चीज़ आप कंटिन्यू रखते हो तो उस केस में ये आपका अकाउंट बैन कर देंगे। मगर ये अगर गलती आपसे 2 या 3 बार होती है तो ये चीज़ आपका ब्रेक नहीं होगा। 2-3 बार होने से आपका अकाउंट ब्रीच नहीं होगा। आप मान लीजिए आपसे गलती से 2-3 बार ये चीज़ हो जाती है तो आप उसको वापस से गलती को नहीं दोहराओ, वापस से आप अंडर 1 मिनट क्लोज मत करो, आपका अकाउंट ब्रीच नहीं होगा, आप पे आउट ले सकते हैं। और जो आपका स्कोर 1 मिनट की अंडर करने से जो स्कोर आपका नेगेटिव में चला गया था वो स्कोर भी आपका पॉजिटिव में वापस आ जाएगा। अब वो चीज़ दिखती किस तरीके से, ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं सबको एक बार इरेज कर देता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड।
एक बार मैं इन सबको एक बार क्रॉस कट करा देता हूँ, ठीक है। 1 सेकेंड, थोड़ा जिससे आपको क्लियर दिख सके, ठीक है। 1 सेकेंड देना मुझे बस, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कि वो कॉलम आपको कहाँ देखने को मिलेगा कि जिससे आपको आप अपने स्कोर देख सको कि हमने 1 मिनट के अंदर ट्रेडिंग करी, उससे हमारा स्कोर कहाँ पहुँचा, नेगेटिव में है पॉजिटिव में। वो आप जैसे ही पंडित रूम के होम पेज पर आते हो, पंडित के रूम के होम पेज पर हम आए, 1 सेकेंड, ठीक है। अब हम इसके पोर्टफोलियो वाले टैब में आते हैं। सो ऐसे यहाँ आप देख सकते हो, 1 मिनट, ठीक है। देखिए ये जो आप सेक्शन देखेंगे, ये सेक्शन, ये जो आपका सेक्शन है सब 1 मिनट ट्रेड्स, ये है आपका वो कॉलम जिसकी वजह से आपका अकाउंट ब्रीच हो जाता है और आपको इसके बारे में पता ही नहीं चलता, क्योंकि बहुत से लोग फंडेड रूम के रूल्स के बारे में बता रहे हैं, मगर ये रूल्स आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि आप फंडेड रूम के अकाउंट्स या फिर किसी और फंडेड रूम के अकाउंट्स पास करें, कोई और प्रॉप फर्म के अकाउंट पास करें, क्योंकि ये ऐसे रूल है, इन पर कोई ध्यान नहीं देता और इनकी वजह से अकाउंट ब्रीच हो जाता है, ठीक है। अब इसमें बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 10% का दे रखा है आपको स्कोर, मतलब कि ये आपको 10% के अंदर रखना। अगर ये 10% से ऊपर चला जाता है तो आप पे आउट रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते, मगर आप इसको अगर वापस से अपना बिहेवियर ठीक करके 10% के अंदर नहीं लाते हो स्कोर को और इसको कंटिन्यू रखते हो तो परमानेंटली ब्रीच हो जाएगा। अगर 2-3 बार अगर कर लेते हो, 3-4 बार कर लेते हो और फिर आप अपने स्कोर को वापस से 10% के बिलो ले आते हो तो आप पे आउट के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो, आपका अकाउंट ब्रीच नहीं होगा। अब सब 1 मिनट ट्रेड्स ये चीज़ होती है, ठीक है। अब लोग कुछ लोग पूछेंगे कि ये क्या होता है सब 1 मिनट प्रॉफिट, तो ये भी इसका ही एक पार्ट है। मान लीजिए आपने 10 ट्रेड लिए, ठीक है, 10 में से आपने 2 ट्रेड ऐसे थे जो 1 मिनट में किए आपने, ठीक है, जो 1 मिनट में किया आपने, तो इससे क्या होगा, इन 2 ट्रेड्स से जो आपका प्रॉफिट आया, इन 2 ट्रेड से जो आपका प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट आपका सब 1 मिनट प्रॉफिट्स में काउंट होगा और इसका जो प्रॉफिट का स्कोर है वो भी 10% का दिया गया। तो ये भी जैसे इस चीज़ अगर ये वाला स्कोर आपका टूटेगा तो ऑटोमेटिकली ये स्कोर भी आपका टूट जाएगा। तो इन दोनों ही चीज़ों का आपको खासकर ध्यान रखना है। और ये चीज़ आप कहाँ देख सकते हो कि हमने अपने जो ट्रेड्स हैं वो 1 मिनट में क्लोज़ किए हैं नहीं किए, कितने ट्रेड्स क्लोज़ किए हैं, कितने ट्रेड्स क्लोज़ नहीं किए, वो मैं दिखाता हूँ। वो ट्रेड्स आप देख सकते हो ट्रेड हिस्ट्री में जाकर, ट्रेड हिस्ट्री में आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हो अपनी ड्यूरेशन वाली कॉलम में, ये वाला जो कॉलम है ड्यूरेशन का, इसमें आपको आप यहाँ देख सकते हो जितने भी आपके ऑर्डर 1 मिनट से कम होंगे आप उसको यहाँ पर चेक कर लेना। जैसे कि मेरा भी एक ऑर्डर था जो मुझसे गलती से 1 मिनट से पहले क्लोज़ हो गया था, वो मैं दिखाता हूँ कौन सा था, उसका क्या स्कोर चढ़ा। नहीं, इसमें नहीं हो, मेरा दूसरे अकाउंट में है, तो नेक्स्ट वीडियो में जब मैं उस वाले अकाउंट के रूल्स के बारे में बताऊँगा, कुछ और चीज़ बताऊँगा, तो वो चीज़ मैं वहाँ दिखा दूँगा। मगर आप अगर अपना वो ट्रेड देखना चाहते हो कौन सा ट्रेड आपका 1 मिनट के अंदर क्लोज हुआ, तो वो आप ट्रेड हिस्ट्री में जाके ड्यूरेशन वाले कॉलम में आके देख सकते हो, ठीक है। यहीं पे आपको अपना वो ट्रेड दिख जाएगा और उससे वो प्रॉफिट भी दिख जाएगा। तो ये 2 ऐसे रूल थे जिनके बारे में ज़्यादा कोई बताता नहीं है, मगर ये होते बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 1-2 रूल और हैं, मैं वो और बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो हमने कौन कौन से रूल देख लिए, हमने हाई फ्रिक्वेंसी भी देख लिया, हमने टॉक्सिक ट्रेडिंग बिहेवियर भी देख लिया। अब मैं आपको एक रूल ये वाला बताता हूँ, ठीक है। कॉपी ट्रेडिंग, एक ये वाला रूल आता है, इसमें क्या होता है, यूजिंग थर्ड पार्टी कॉपिंग ट्रेडिंग सर्विस, मतलब कोई भी आप थर्ड पार्टी का ऐप नहीं ले सकते ट्रेडिंग करने के लिए, इससे भी अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। और किसी के साथ अकाउंट शेयर भी नहीं कर सकते, उस चीज़ से भी अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। बस आपके यही कुछ ऐसे ट्रेडिंग रूल्स है जिनके बारे में लोग बताते नहीं हैं और यहाँ पे एक तरीके से हिडन नहीं है, मगर इन रूल्स पर कोई ध्यान नहीं देता, ना ही कोई आपको इन रूल्स के बारे में बताएगा, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि आप और हम जो न्यू बिगिनर्स होते हैं वो प्रॉफिट इन फंडेड रूम से जनरेट करें। तो कोई भी आप फंडेड रूम ले रहे हो तो आप उस ये चीज़ का ध्यान रखिए कि उसके सारे रूल एक बार आप ज़रूर पढ़ लें।
और फंडेड रूम को अगर आप चाहते हो कि किस तरीके से पास किया जाता है, क्या इसमें कंसिस्टेंसी रूल होता है जिसकी वजह से भी अकाउंट ब्रीच होता है, तो इस वीडियो में तो मैं नहीं बता पाऊँगा कंसिस्टेंसी रूल के बारे में, मगर उसमें भी काफ़ी चीज़ ऐसी होती है जिसको लोग तोड़ देते हैं, कंसिस्टेंसी रूल को समझ नहीं पाते और जिसकी वजह से अकाउंट ब्रीच हो जाता है। तो उसके अलावा बाकी मैंने सारे रूल आपको बता दिए हैं। और अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपको ये भी बताऊं कि फंडेड रूम या फिर कोई भी फंडेड अकाउंट को सारे रूल के अकॉर्डिंग पास कैसे करना है, तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और आप अगर ये भी चाहते हो कि मैं कंसिस्टेंसी रूल्स के बारे में एक डीप वीडियो बना दूँ ताकि जिससे आपका अकाउंट उस चीज़ की वजह से ब्रीच ना हो, तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूँगा। अब भी आपको इस अकाउंट का भी मैंने चल रहा है मैं दिखा देता हूँ आपको, जो लाइव आपके सामने है, ठीक है। ये मेरा बेस अकाउंट है और ये वाला मेरा फंडेड अकाउंट है। इसमें मैंने अभी $32 का मेरा प्रॉफिट चल रहा है। कल से मैंने अब तक $32 अपने क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। 2 दिन मेरे इसमें कंप्लीट हो चुके हैं और ये मेरा उसका पूरा अकाउंट गो थ्रू है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।